शारदा विद्या मंदिर हलोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 7 हिंदी विषय के अंतर्गत इकाई दूसरी हम भी बने महान का हम अभ्यास करेंगे। छात्रों देखें कि सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो। तो प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं, यानी कि वह महान कैसे बने, एक सामान्य व्यक्ति से महानता की जो शिखर है, चोटी है, वहाँ तक कैसे पहुँचे, यह हमें देखना है। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष के कार्य करते हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कर्तव्य। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग है कि मेले में सब खिलौने खेल रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई, अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपट की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, यह बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप यह देखिए कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वह एक छोटे से बालक थे। स्वामी विवेकानंद के जन्म की बात करें तो 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उसकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता विश्वनाथ दत्त थे, और स्वामी विवेकानंद के बाल्यकाल का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो यह जो कर्तव्य जो हैं वह एक छोटा सा बालक जब था और अपने शिवलिंग की परवाह किए बिना और अपने पैसों की परवाह किए बिना एक बच्चे की जान को बचाता है और कहता है कि बालक की जान बचाना उनका कर्तव्य था, मेरा भले नुकसान हो गया। तो ऐसे ख्यालात वाले व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। यह उनकी माता भुवनेश्वरी देवी का चित्र है। स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। उनसे शिक्षा ली उन्होंने और उनके ही नाम से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना की, जो आज पूरे विश्व में सुविख्यात हैं। विद्यार्थी मित्रों, जब स्वामी विवेकानंद भारत के एक राज्य बंगाल से आते हैं, उनके जो पिताजी थे वह कलकत्ता हाई कोर्ट में थे, बहुत ही अच्छी नौकरी थी उनकी। लेकिन स्वामी विवेकानंद यानी कि नरेंद्र नाथ दत्त उनका बाल्यकाल का नाम था, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने के बाद उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और उसके आधार पर पूरे विश्व में सनातन हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार करते हैं।
और उसी दौरान अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 में विश्व धर्म महासभा का आयोजन होता है और उसमें स्वामी विवेकानंद भी जाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में विश्व धर्म महासभा को संबोधित किया और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा तालियां स्वामी विवेकानंद के भाषण पर बजी थी और उन्होंने शुरुआत की थी कि मेरे अमेरिका के भाई और बहनों से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले स्वामी विवेकानंद को बहुत ही आदर मिला है। और इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के हम बाल्यकाल की बात करें कि एक छोटा जब बालक था तब उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे किया था, तो ऐसी छोटी बात को आगे जाकर हम अपना कर्तव्य बनाते हैं, हम आगे जाकर के महान बन सकते हैं, यानी कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तब जाकर के। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद के जो विचार हैं वह पूरे विश्व में आज भी प्रख्यात है। गुजरातीમાં અહીંયા લખેલું છે કે આ દુનિયા કાયરો માટે નથી, તેમાંથી નાસવાનો પ્રયત્ન ન કરો, વિજય કે પરાજયની પરવા ન કરો, જીવનને વેડફી નાખવું ન પાલવે। તો આવા ઘણા બધા સુવિચારો પણ એમને આપણને આપ્યા છે, સારા વિચારો પણ આપણને આપ્યા છે। और स्वामी विवेकानंद का एक ध्रुव वाक्य हम कह सकते हैं कि उत्तिष्ठति जागृत प्राप्य वरान निबोधति, यानी कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए, यह स्वामी विवेकानंद का कहना है। और इस स्वामी विवेकानंद के जीवन के ऐसे छोटे छोटे प्रसंगों की बात हम करते हैं और उनके जीवन से कुछ सीखते हैं तो हम भी महान बन सकते हैं। महान बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है कि छोटी छोटी बातें, कर्तव्य पालन हो, प्रामाणिकता हो, मानवता हो और सदैव अभ्यासरत रहना ही महानता बनने के कदम हैं। और स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें यह सीखने को अवश्य मिलता है। तो स्वामी विवेकानंद के पूरे जीवन का जब अध्ययन करते हैं तो हम भी महान बन सकते हैं। तो ऐसे महान भारतीय विभूति जिसे कहते हैं, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था और उसकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 में सिर्फ 39 वर्ष की कम आयु में स्वामी विवेकानंद इस दुनिया को छोड़ करके स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं। तो इस इकाई में पहला भाग है कर्तव्य, इसका हमने अध्ययन किया है। आगे हम देखेंगे नियम सबके लिए हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए और समझने का प्रयत्न करिए और साथ साथ में स्वामी विवेकानंद के जीवन चरित्र को भी आप समझें।